नमस्कार एंड वेलकम टू बिजनेस इन विजन। आज हम जिस शेयर के बारे में बात करेंगे वो है टाटा मोटर्स का शेयर। टाटा मोटर्स के शेयर से रिलेटेड एक बड़ी न्यूज़ आई है और काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ ये यहाँ पर है। टाटा मोटर्स अगले 5 साल के अंदर लगभग 35,000 करोड़ अपने पीवी बिजनेस में यहाँ पर इन्वेस्ट करने वाला है। पीवी बिजनेस यानी कि पैसेंजर व्हीकल बिजनेस। ये जो बिजनेस सेगमेंट है टाटा का, इसके अंदर आप ट्रक्स ले लो, ट्रक्स की बॉडीज़ ले लो, यानी कि जो बेस होता है ट्रक्स का वो ले लो, और भी जो दूसरी सारी सब चीज़ें हैं वो ले लो। ये इन्वेस्टमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट है, बिकॉज आप अगर रेवेन्यू ब्रेकअप देखो टाटा का, तो लगभग 19% रेवेन्यू यहाँ पर आपको टाटा के 12% रेवेन्यू यहाँ पर टाटा के पीवी बिजनेस में यहाँ पर आपको होता हुआ दिखेगा। अब टाटा का एक बड़ा रेवेन्यू जो है वो इसके अंदर आपको जैगवार और लैंड रोवर से, यानी कि 68% यहाँ पर रेवेन्यू ब्रेकअप आपको जैगवार और लैंड रोवर का दिखेगा, जहाँ पर टाटा ने एक बहुत बड़ी गलती और मिस्टेक कर दी, जिस चक्कर में टाटा को एक बड़ा नुकसान यहाँ पर उठाना पड़ गया। अगर टाटा मोटर्स के शेयर की बात करें हम, तो टाटा मोटर्स का शेयर आज काफ़ी ठीक ठाक ट्रेंड कर रहा है, यानी कि इतना ज़्यादा गिरा भी नहीं है। 1 महीने के अंदर 4% गिर चुका है और 6 महीने के अंदर लगभग 13% ये शेयर नीचे आ चुका है, सिर्फ एक गलती की वजह से। अगर आप गूगल पर सर्च करोगे जैगवार लेटेस्ट डिज़ाइन, तो आपको इमेजेस के अंदर इस टाइप की कुछ रीब्रांडिंग जैगवार की दिखेगी। यानी कि इस तरीके की जो ब्रांडिंग है वो जैगवार की यहाँ पर टाटा ने कर दी, और इसी के चलते टाटा का जो रेवेन्यू है वो धड़ाम से नीचे के गिर गया। यानी कि आप ये समझिए कि टाटा का एक मेन सेक्टर जो था, मेन इनकम ब्रेकअप जो था, वो 68% जैगवार लैंड रोवर से आ रहा था, और इसी को अगर उसने बिगाड़ लिया तो इसी का जो 98% जो कार्स है वो अब नहीं बिकी, बिकॉज ऑफ दिस ब्रांडिंग। लोग खरीदना ही नहीं चाहे, तो बस इस वजह से टाटा का जो शेयर है वो नीचे आ रहा है। अब अगर आप देखोगे यहाँ पर टाटा का जो टोटल इन्वेस्टमेंट यहाँ पर पीवी यानी कि पैसेंजर व्हीकल बिजनेस में होगा, वो इसके अंदर मेनली ईवी सेक्टर के अंदर होगा, जहाँ पर टाटा ने अर्लियर बहुत सारी जो ईवीज निकाली है, जैसे टिगोर ईवी, टिएगो ईवी, पंच ईवी, निक्सॉन, कर्व ईवी और हैरियर ईवी यहाँ पर निकाली। बस इस सेगमेंट को जो है टाटा यहाँ पर और भी ज़्यादा बल इसके अंदर देगा। यहाँ पर टाटा का ये भी टारगेट है कि बहुत सारे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और सीएनजी कार्स पर अपना मेनली फोकस रखा जाए। वहीं आप अगर एक कंपटीशन एज की बात करें, तो टाटा का एक मेन कंपटीशन यहाँ पर महिंद्रा है। महिंद्रा एक बड़ा राइवल यहाँ पर टाटा का बना हुआ है, और एमजी मोटर भी, यानी कि मॉरिस गैराजेस, आप अगर देखोगे तो वो भी एक बड़ा चैलेंज यहाँ पर टाटा के लिए है। अगर हम खैर मारुति सुजुकी की बात करें, तो वो इतना बड़ा चैलेंज अभी ईवी सेक्टर में टाटा के लिए नहीं दिखेगा, बिकॉज एक एक भी ईवी यहाँ पर मारुति सुजुकी की आपको मतलब अभी के मार्केट में तो नहीं दिखेगी। और फिलहाल जिस तरीके के गवर्नमेंट नॉर्म्स है, जिस तरीके के गवर्नमेंट रूल्स है, ये माना जा रहा है कि ईवीज जो है वो एक बड़े लेवल पर मार्केट को डोमिनेट करेगी। स्पेशली यूएस मार्केट के अंदर आप देखोगे इन फ्यूचर की ईवीज का दबदबा बढ़ेगा। प्लस इन फ्यूचर आप ये भी देखोगे कि ईवी जो है वो इंडिया के अंदर भी एक बड़े रेगुलेशन के साथ में आएगी। अब टाटा मोटर्स के केस में देखें तो यूएस एक बड़ा बायर है यहाँ पर जैगवार और लैंड रोवर का, और लैंड रोवर जो है खैर स्पेशली इसके अंदर सबसे ज़्यादा यहाँ पर आपको बिकती हुई दिखेगी। फोर्ड से इसको 2008 में ख़रीदा था टाटा ने, और उसके बाद ये जो कंपनीज है ये टाटा के लिए एक तरीके से लाइफ सेवर साबित हुई, और मैक्सिमम रेवेन्यू इन्हीं से आ रहा है। अब अगर हम इनके ईवी ब्रेकअप की बात करें, तो यूएस एक बड़ा मार्केट है, स्पेशली इन दो कंपनीज के थ्रू, जैगवार और लैंड रोवर के थ्रू यहाँ पर एक बड़ा मार्केट शेयर जो है टाटा ईवीज का भी यूएस के अंदर होल्ड कर सकता है, वहाँ से भी एक बड़ा रेवेन्यू यहाँ पर कमा सकता है। तो अब देखने वाली बात यह है कि ये जो इन्वेस्टमेंट है 35,000 करोड़ रुपए का, जो कि पैसेंजर व्हीकल बिजनेस के अंदर ये टाटा लगाएगा, अब नेक्स्ट 5 ईयर्स में इसका क्या आउटकम रहेगा, और कितना शेयर जो है वो ईवीज को यहाँ पर मिलेगा, और कितना शेयर जो है जो रनिंग कार्स है, पेट्रोल कार्स, वहाँ पर उन्हें मिलेगा। सो देखने वाली बात है। टाटा मोटर्स का स्टॉक जो है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। खैर 6 महीने से तो गिरा ही है ये, तो साल भर का अगर हम देखें तो लगभग बहुत ज़्यादा ये स्टॉक गिर चुका है। लगभग 1002 के प्राइस फेस पर था, और ये यहीं 687 की प्राइस फेस पर आ गया है। 5 साल के खैर केस में अगर हम देखें तो बहुत बड़ा है, बिकॉज 2020 में लगभग ये स्टॉक 68 रुपये तक चला गया था। उसके बाद ये बढ़ना चालू हुआ था, और 2024 में इसने अपना पीक लगाया था। उस समय टाटा का प्राइम चल रहा था, बिकॉज टाटा की जो सेल्स थी वो काफ़ी हाई थी, बट फिर उसके बाद ये जो कांड है वो टाटा ने कर दिया, और उसके बाद फिर
मतलब आप देख ही सकते हो कि फिर उसके बाद हुआ क्या टाटा के साथ में। ओके, सो दैट्स इट फॉर नाउ, थैंक यू सो मच।